जय श्री राम भक्तों। तो हमारे संपूर्ण श्री रामचरितमानस रामायण श्री राम कथा में पाठ दूसरे में हम 7वें दोहा के चौपाइयों को शुरू करते हैं। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं 84 लाख योनि में 4 प्रकार के जीव, स्वेद जंडद उभेद जरायु जीव जल थल पृथ्वी आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल कर हूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। तो मुझको अपना दास जानकर कृपा के खान आप सब लोग मिलकर छल कपट छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। तो मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ प्रभु की कृपा से, परंतु भक्तों मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और प्रभु श्री राम जी का चरित अथाह समुद्र है। इसके लिए मुझे एक उपाय भी नहीं, एक अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। कैसे करूं? मेरे मन और बुद्धि तो कंगाल हैं, परंतु भक्तों मेरा मनोरथ मन राजा है प्रभु के भक्ति के लिए। मति अति नीच उच्च रुचियाछी, चाहिए अमीय जग जुर न छाछी, छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। तो मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और मेरी इच्छा चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है मेरी, पर इस संसार में मेरे लिए जुड़ते छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को तो क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचन को प्रभु के कीर्ति को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुवरु माता, हसी है कोर कुटिल कुबिचारी, जे पर दोषण भूषण भारी। तो जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोष को ही अपना भूषण गहना पहन के धारण किए रहते हैं, पहनते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनीत सुनहि हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। तो रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपना मुखड़ा अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, किंतु जो दूसरे को देखकर और दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार जगत में बहुत कम होते हैं, अर्थात बहुत जगत में नहीं होते। जग बहु नर सर सरे संभाई, जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधो बाढ़ जोई। तो हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है। जैसे संसार में नदी तालाब बहुत है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई बिरला एक ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्सर देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाखु बड़, करऊं एक विश्वास, पई है सुख सोने सुजन सब, खल करी है उपहास। तो मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है,
परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसही बकदा दुरचात कहीं, हंसही मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा कल्याण हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बकुले हंस को मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविता रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कह सुगध हास रसे हूँ। भाषा भनीत भोरे मति मोरे, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरे। तो जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी प्रभु के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगत हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बड़ी भोली है, इसमें यह हंसने के योग्य ही है। भक्तों, हंसने मुझे कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति नशा मुझने के, तिनहि कथा सुने लागहि फीके। हरिहर पद रते मति न कुतर के, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। तो जिन्हें ना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी बुद्धि समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान श्री विष्णु और श्री हर श्री महादेव शिव के कोमल चरणों में प्रीत प्रेम भक्ति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करती, उन्हें हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा बहुत सुंदर मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सगल कला सब विद्याहीनो। तो सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं से तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। तो नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों रसों के अपार भेद और कविता के भांत भांत गुणों के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। नीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। तो मेरी रचना, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्तों कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस एक जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके मन निर्मल है, ज्ञान शुद्ध है, इसको सुनेंगे। इहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। तो इसमें श्री प्रभु रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का रहस्य सार है और कल्याण का तो भवन ही है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे माता से पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। राम राम भनीत विचेत सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी शब भास संवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है भक्तों।
वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो इसके विपरीत कुकवि की रचना रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांत गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं, अवगुण को त्याग देते हैं। यद्यपि कविता रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग न बड़प्पन पावा। तो सोई भरोस मोरे मन आवा, और केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है भक्तों, तथा इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमऊ तजय सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। अच्छे संग से धुआं भी कड़वेपन को छोड़ देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कली मलहरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की, ज्यो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनीत भल हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी सुभद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी के चाल की भांत टेढ़ी है। तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से प्रभाव से यह कविता सुंदर सज्जने के मन को तारने वाली भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी भोले बाबा के अंग के संग से सुहावने पवित्र लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से लकड़ी काष्ठमात चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है संग से, फिर क्या कोई कांट की तुच्छता का विचार करता है कि ये लकड़ी है। श्याम सुर विपय विसदयत, गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस, गाँव सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होती है भक्तों, फिर भी उसका दूध तो उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े प्रेम चाव से और भक्ति के साथ गाते सुनते हैं और सराहना करते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तुम माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती भक्तों। तो राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि,
उपजहि अनत अनत छबलहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं अन्य जगह पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही याद करते ही उसकी भक्ति के कारण माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी जाती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, जो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारे, गावहि हरि जस कलिमल हारी। तो माँ सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट परिश्रम श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना किसी दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले प्रभु श्री हरि के यश का ही गान कीर्तन करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से माँ सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों आई इस मूर्ख के बुलाने पर। तो बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होहि कविता मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदी पुनि पोहि हैं, रामचरित बरताग, पर पहिरहि सज्जन विमल शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं राम नाम के माला को, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं, भक्ति को। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तो जो कराल घोर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंससा बनाते हैं, जो वेद मार्ग को छोड़ देते हैं और कुमार्ग पर चलते हैं मनमाना, जो कपट की मूर्ति कलयुग के पापों के भाड़े है। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तो जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं, और जो धिगा धिगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जनि है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं भक्तों, तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, अब मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग, सयाने लोग थोड़े में ही सब समझ लेंगे। समुझ विविध विद बिनती मोरे, कौन कथा सुन दई है खोरी, एते हूँ पर करी हैं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। तो मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को दोष नहीं देगा सुनकर। इतने पर भी जो शंका करेगा वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख बुद्धि का कंगाल है। फिर
कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। भक्तों, मैं ना तो कवि हूँ और ना तो चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार, प्रभु राम की कृपा के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी छोटी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेर उड़ाही, कहूँ तोल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन यति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उखड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रोई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। माँ सरस्वती जी, शेष जी, प्रभु शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेत कहकर पार नहीं पाए। ऐसा नहीं कहते हुए चुप हो जाते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है भक्तों कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, शेष ब्रह्मा श्री जी भी नहीं कर सकते। परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है, पार कर देता है। एक अनेह अरूप अनामा, अजस जिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृतनाना। तो जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा ही नहीं है और जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा हैं, सच्चिदानंद परम धाम हैं और जो सब में व्यापक विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है, हम सब आपके कल्याण के लिए। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता यति छोहु, जेहि करुणा करे किन्हन कोहु। वह लीला केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु दयालु होते हैं श्री रामचंद्र जी। और शरणागत के बड़े प्रेमी होते हैं। भगवान जी के जो शरण में चला जाता है उसके प्रेमी बन जाते हैं। और जिनके भक्तों पर अपनी बड़ी ममता कृपा होती है, एक माँ जैसी, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। प्रभु श्री राम ने गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हर जस यस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी प्रभु हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी शब्द को, जिह्वा को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष, दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तिहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तिहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल से ही
मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि कीर्तन गाई है, प्रभु का भजन। तो हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सरल सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो निप से तुकाय, चढ़े पिपील कहूँ परम लगो बिनु श्रम पार ही जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के वर्णन के सहारे, मुनियों के जो साधु संत ने वर्णन किया है, उसी के सहारे श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर लूँ सकूँगा। इही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की पावन मंगलमय सुहानी कथा की रचना करूँगा। तो व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से प्रभु श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊँ तिनके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कवि न करऊँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहं जे होई हई आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। तो जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनी सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, श्रोश्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, आदर हो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीत भूत भली सोई, सुर सरिसम सब कहित होई। राम सुकीरति भनीत भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित कल्याण करने वाली हो। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो मैया गंगा जी की तरह सबका हित कल्याण करने वाली हो, अपना ही नहीं सबका। तो श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबिद की रत बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि वखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मत, मोहिमति बल यति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना शुद्ध निर्मल पवित्र बुद्धि के होती ही नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल तो भक्तों बहुत थोड़ा है।
इसलिए बार बार निहोरा विनती करता हूँ सबसे कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि को विदर रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सूर्य चलके मों पर हों कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो श्री रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुच प्रेम देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजो रामायण जहि निर्मय, सखर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। तो मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्होंने श्री रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर माने कठोर से विपरीत बड़ी कोमल सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मंदौ चारु वेद भव बारिद बोहित सरिष, जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद झसु। तो मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, चारों वेदों की, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं चारों वेद, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विद पद रेनो भव सागर जहि कीन्ह जह, संत सुदास धेनो प्रगटे खल बिख बारुनी। तो मैं श्री ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, और जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी बिख मदिरा उत्पन्न हुए हैं। समुद्र एक ही था। विबुध भी प्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। तो देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ भक्तों कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें और श्री राम जी का गुणगान मन लगा के सुने। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं माता सरस्वती जी और देव नदी गंगा मैया की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी का स्नान करने जल पीने से पाप को हरती हैं, और दूसरी माँ सरस्वती जी गुण यश कहने सुनने से अज्ञान का पाप का नाश कर देती हैं। गुर पितु मात महेश भवानी, प्रणनौ दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपदि सब विधि तुलसी के। तो श्री महेश भोले बाबा और मैया जगत जननी पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान देने वाले हैं मुझे, जो सीतापत प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी सखा मित्र हैं भोले बाबा, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तो जिन श्री शिव जी माता श्री पार्वती ने कलयुग को देखकर संसार जगत के हित कल्याण के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है मंत्रों की, और जिन मंत्रों के अक्षर बेमोल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से कृपा से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊ, बरनौ रामचरित चित चाऊ। तुवे उमापति श्री शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो भोले बाबा,
और श्री राम जी की इस कथा को आनंद मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे शिव जी। इस प्रकार माता पार्वती, श्री शिव भोले बाबा दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं प्रेम चाव भरे चित्त से, मन से, हृदय से प्रभु श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनीत मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथा ही सने समेता, कहीं है सुनी है समुझि सचेता। हुई है राम चरण अनुरागे, कलिमल रहित सुमंगल भागे। तो मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी सारे संसार में, जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा पाती है, ऐसी कथा शोभा पाएगी। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के सारे पापों से मुक्त और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपने हु साचे हु मोही पर, जो हर गौरी पसाऊं। तो फुर हो जो कहूँ सब, भाका भनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी भोले बाबा और जगत जननी माता पार्वती जी का स्वप्न में सचमुच प्रेम प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजोष कले कलुष नसावन। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरे। तो मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली देवी सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत अपार है। सिय निंदक यज्ञ ओग नशाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्या दृषि प्राचे, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले माता श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बना दिया। अपने लोक धाम में बसा दिया, बैकुंठ लोक में, जो माँ की निंदा किए थे धोबी को भी। तो मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की, जिसकी कीर्ति सारे संसार में फैल रही है, माँ कौशल्या की। प्रगटेउ जहाँ रघुपति सस चारु, विश्व सुगध खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पेतु माता। तो जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा महाराज श्री दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। महाराज दशरथ को, मैया कौशल्या को अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे। तो जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, अर्थात दशरथ महाराज को, कौशल्या जी को रचकर ब्रह्मा ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत, प्रेम जेहि राम पद। बिचुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तिन एव परिहरऊ। तो मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, महाराज की, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, महाराज दशरथ जी का, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। तो मैं परिवार सहित राजा महाराज जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया।
प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजय न पासु। तो भाइयों में सबसे पहले मैं महाराज श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम व्रत वर्णन ही नहीं किया जा सकता था, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं साथ छोड़ता चरणों का। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबक भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जमका। तो मैं शेष अवतार से लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भयटारन। सदा सुसान कूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। तो जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी, और जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों के खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। तो मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मैं प्रभु अपने इष्टदेव महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाँप धर। तो मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्निरूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, बुद्धि ज्ञान की, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। रघुपति कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे की समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम दिन पाए। तो वानरों के राजा महाराज सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवंत जी, और राक्षसों के राजा महाराज विभीषण जी, और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। तो पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के भक्त उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, ये मुनि बर बे ज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरंधर सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीसा। महाराज सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर अपना सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानके, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके जोग पद कमल मनावं, जासु कृपा